स्पेन का एक बहुत मशहूर रेस है। Round 11. The hells are alive. लग्जरी कार्स, फैशन मॉडलिंग में भी दुनिया का एक बहुत बड़ा सितारा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर नंगे पैर सड़कों पर चलना शुरू हो गया। ना कोई बॉडीगार्ड, ना वो लग्जरी लाइफ, ना सोशल मीडिया का फेम, ना ही पैसा, सिर्फ और सिर्फ एक बैकपैक, लंबी सी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, अजीब सी खामोशी और चेहरे पे एक मुस्कुराहट। लोग कहते हैं एक्सेल पॉन्स पागल हो गया है। जी हाँ, ये वही एक्सेल पॉन्स है जो कल तक लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, आज फकीरों वाली लाइफ गुजार रहा है। असल में हुआ क्या है इसके साथ कि एक सक्सेसफुल वर्ल्ड फेमस रेसर अचानक सड़कों पर खुदा को ढूंढने निकल गया। क्या वाकई में खुदा को ढूंढने निकला था या फिर इसके पीछे एक जासूस है? और उसके साथ चलने वाली ये मिस्टीरियस लड़की है कौन? आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ जिसने इसकी पूरी जिंदगी उलट कर रख दी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सेल पॉन्स की वो कहानी खोलने वाला हूँ मैं, जो शायद तुम्हें न टिकटॉक और ना ही इंस्टा की रील्स पे नजर आएगी। एक्सेल पॉन्स बार्सिलोना स्पेन का रहने वाला एक यंग सुपरस्टार। वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। उसका बाप सीतो स्पॉन्स मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया का लेजेंड था, डबल वर्ल्ड चैंपियन, पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस। एक्सेल बचपन से ही स्पीड की दुनिया में पैदा हुआ। जहां आम लोग साइकिल सीखते हैं, वहां एक्सेल सुपर बाइक्स के बीच बड़ा होता चला गया। और फिर आई रेसिंग, मोटो2, इंटरनेशनल फेम, मीडिया अटेंशन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एक्सेल कभी सिर्फ एक्सेल था ही नहीं। लोग उसे हमेशा कंपेयर करते थे कि ये सिर्फ अपने बाप की वजह से फेमस हुआ है। इसके पास टैलेंट कम, सर नेम का पावर ज्यादा है, और शायद वही प्रेशर उसको अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। लोगों को लगता था कि एक्सेल के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियां हैं, एक रिस्पेक्ट है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा टूटने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें दुनिया कामयाब समझती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेसिंग करियर के बाद एक्सेल ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, फैशन शूट्स, ब्रांड डील्स और स्टाइलिश लाइफ। लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन था। एक इंटरव्यू में एलेक्स ने कहा था, मैं सोचता था इतनी फास्ट लाइफ जीने का मतलब क्या है। और यहीं से, इसी सवाल से शुरू हुई उसकी ये जर्नी, जो आज इंटरनेट पे वायरल हो रही है। 2017 के बाद एक्सेल धीरे धीरे पब्लिक फेम से गायब होने लगे। उनके फैंस कंफ्यूज हो रहे थे, मीडिया साइलेंट था। और फिर एक दिन आया, लोगों ने उसे देखा, लेकिन रेस ट्रैक पर नहीं, पाकिस्तान की सड़कों पर, नंगे पांव, लंबी दाढ़ी, फटे हुए पुराने कपड़े, पर चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में बहुत सारा सुकून। नजारा देखने वाला था कसम से कि जिस बंदे ने मिलियंस की बाइक्स चलाई हो, रेसे जीती हो, वो मिट्टी पर पैदल चल रहा था। बहुत बार पूछने पे उसने कहा कि मैं खुदा के करीब जाना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। ये सेंटेंस इंटरनेट पे आग की तरह वायरल हो गया। कुछ लोग इमोशनल हो गए उसके इस बयान से। कुछ ने उसे पागल और झूठा भी कहा, और कुछ ने ये तक कहा कि ये बंदा मेंटली सटिया गया है। लेकिन इंटरनेट को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है एक और चीज की, वो है ये लड़की कौन है? ये गर्लफ्रेंड है उसकी, बीवी है, या ट्रैवल पार्टनर है, और या सिर्फ एक कंपेनियन है? ऑफिशियली एक्सेल ने कभी डिटेल रिवील नहीं की उसकी, और शायद इसी मिस्ट्री ने लोगों को और ज्यादा ऑब्सेस कर दिया इसकी कहानी के बारे में। वीडियोस में दोनों को हर जगह साथ साथ ट्रैवल करते देखा गया है, वही पुराने कपड़ों में। ना मेकअप उस लड़की के पास, ना ही कोई लग्जरी, ना ही कोई मोबाइल उसके हाथ में। आज के जमाने में जहाँ रिलेशनशिप्स भी कंटेंट बन चुके हैं, एक्सेल और उसकी मिस्टीरियस लड़की ने अपनी प्राइवेसी को एक खुफिया राज बना दिया है, जो किसी को समझ नहीं आ रहा कि दोनों का रिश्ता क्या है। इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक साइड कहती है एक्सेल ने असली फ्रीडम ढूंढ लिया है, दूसरी साइड कहती है ये सब कुछ एक मेंटल ब्रेकडाउन है, मतलब पागलपन। कुछ लोगों ने अजीब अजीब सी बातें भी कही हैं इसके बारे में। उनका कहना था कि रेसिंग के बाद एक्सीडेंट में इसने अपने दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुछ ने ड्रग्स का नाम भी दिया इसको, कुछ ने स्पिरिचुअलिटी का रीजन दिया, कुछ ने रिलीजन को आगे रखा।
रखा। लेकिन असल सवाल ये है, अगर कोई बंदा पैसा, फेम और लग्जरी छोड़ दे तो क्या वो ऑटोमेटिकली पागल हो जाता है, या फिर इस सब के पीछे कोई एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल ने स्पेन से पाकिस्तान तक का सफर पैदल तय किया, जो कि ना समझने वाली बात है। हजारों किलोमीटर्स, कई कंट्रीज, बिना लग्जरी, बिना कंफर्ट के, और सबसे शॉकिंग बात, वो ज्यादातर बगैर जूतों के ही चलते थे। उसके लिए ये सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, ये एक इबादत थी, खुदा को ढूंढने की इबादत। उसने कहा, जब आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं तब जिंदगी का मतलब नजर आने लगता है। सोचो तुम, एक बंदा जिसकी पूरी जिंदगी बहुत लग्जरी हो, आज दुनिया को गरीबी सिखा रहा है। कमाल की बात है ना। इंटरनेट पे एक और सवाल बहुत ही वायरल हो रहा है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं एक्सेल स्पिरिचुअल और सुकून ढूंढ रहा है, और साउथ एशिया स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया बहुत टाइम से स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स का सेंटर रहे हैं। पाकिस्तान में उसे जो रिस्पेक्ट मिली, प्यार मिला, बस वही वजह है इस सब की, उसके यहाँ रहने की। लोकल लोग उसे खाना ऑफर कर रहे हैं, बच्चे उसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, और लोग उसकी सिंपलिसिटी से इतना इंस्पायर हो रहे हैं कि साथ साथ उसके चल रहे हैं। एक फॉरेन मिलियनियर जो दुनिया का कंफर्ट छोड़कर मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो, ऑब्वियसली लोगों की नजरों में तो वो उनका हीरो ही हुआ ना। शायद एक्सेल का सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं कि पैसा बहुत बुरा है, बल्कि ये है अगर इंसान खुद को खो दे तो ऐसी लग्जरी का कोई फायदा नहीं है जहाँ उसे सुकून ना मिले। आज हम सब बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं, नोटिफिकेशंस, कॉम्पिटिशंस, पैसा, स्टेटस, शो ऑफ, और शायद इसलिए एक्सेल भी वायरल हो रहा है, क्योंकि लोग उसमें एक एस्केप देख रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी देख रहे हैं। लेकिन वायरल होने की एक डार्क साइड भी है यहाँ पे। अब एक्सेल जहाँ भी जाते हैं लोग उसे कैमरा की तरह देखते हैं। कुछ लोग उसे स्पेनिश सूफी बोलते हैं, कुछ लोग जोकर, और कोई जासूस भी बोलता है उसे। मजे की बात सुनो, जिस बंदे ने फेम से भागना चाहा, उसको छोड़ना चाहा, वो फिर से इंटरनेट पे सेंसेशन बन चुका है, वायरल हो चुका है, और शायद ये दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप है। आप सिस्टम से भागने की कोशिश करें, सिस्टम आपको एक और फेमस कंटेंट क्रिएटर बना दे या फिर मशहूर कर दे। एक्सेल पॉन्स की स्टोरी का असली शौक ये नहीं कि उसने पैसा छोड़ दिया, लग्जरी लाइफ छोड़ दी। असली शौक ये है कि शायद उसने वो समझ लिया जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं। आखिर इंसान को कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, एक गाड़ी, दो गाड़ी, हर साल न्यू आईफोन, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, यही सब ना? या फिर सुकून? आज भी एक्सेल चल रहा है, पैदल चल रहा है, बल्कि रेस ट्रैक पर नहीं, ना स्पॉटलाइट पे, बस एक रास्ते पे, सुकून के रास्ते पे, जहाँ मंजिल से ज्यादा सफर इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पैसा, फेम, लग्जरी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, होता है तो बस सुकून इम्पोर्टेंट होता है। अब वो कहीं से भी मिले, चाहिए बस सुकून। और उसी सुकून की तलाश में एक्सेल स्पेन से नंगे पांव पाकिस्तान आ गए। तो तुम्हें भी सुकून चाहिए या फिर एक्सेल की वो लग्जरी लाइफ? बताना जरूर। शुक्रिया।